मतलब 5 मोर्टालिटी रेट क्या है? आता हो अगर आना है तो, नहीं तो बाहर में रह सकते हो, नो प्रॉब्लम। What is the benefit of reading about this? The last person who enters should close the door. आप लोग में से कितने लोग यहाँ पर पीडियाट्रिशियन करना चाहते हैं? No one? No one wants to be a pediatrician? How many of you want to be surgeons? Nobody wants to be a surgeon? मेडिसिन की कोई और प्रैक्टिस करना चाहते हैं? कोई भी मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहता? क्या बनना चाहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट? क्या बनना चाहते हैं? करने की बात हो जाए आप लोग के लिए तो सर्जन है, करने की ही बात है। आप लोग तो क्या पढ़ोगे और क्या बनोगे, हम भी तो नहीं पढ़ जाते हैं, काम की बात है। Come in and close the door. इवन हम भी सोच कर जाते हैं कि आप लोग क्या बनोगे, ये काम करना आपको होगा, तो आप क्या ही पढ़ोगे। क्या बनना चाहते हैं? आगे कुछ स्पेशलाइज करना चाहते होंगे कि खाली एमबीबीएस ही है, ये लाइफ बात। पीडिया बनना चाहते हैं? सवाल पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए? आगे की कोई पेशेंट आएंगे कैसे पता चलेगा? Not only knowing about the development, just future also. For those who want to be gynecologists, these dates are important. ठीक है? From a financial point of view, isn't it? और तो कोई टूल समझ में नहीं आता आजकल, है ना? फाइनेंशियल के अलावा कुछ पढ़ा होगा आपने, अगर थोड़ा बहुत याद हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नाम की कोई चीज का अगर आपने नाम सुना हो कभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एमबीबीएस, यू हर्ड अबाउट इट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड कौन से साल में उसको अचीव करना है हमें? कौन से साल तक अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? क्या बात है, आज तो मार्क्स में भी कोई आंसर नहीं आ रही है, आपके लिए मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तुमसे आज तक। 2025 जिसने बोला वो गलत है। 2030 is the goal India wants to achieve by 2025. ठीक है, it may or may not be possible. ठीक है, goal is 2030. तो उसमें क्या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आता है? आता है क्या? There is goal number. Which goal is associated with maternal and child health? Generally health के साथ कौन सा गोल एसोसिएटेड है? नंबर 3। ठीक है, लास्ट रो वाले आर मोस्ट वेलकम टू कम टू द फर्स्ट रो।
गई? तो उन सबको अचीव करने के लिए ये इंडिकेटर को उसके हिसाब से अचीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिल्ड्रन आर डाइंग, इन्फेंट्स आर डाइंग, पहले से कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारी हेल्थ सर्विसेज हम जो दे रहे हैं इसका पार्ट आगे चल के आप सब बनने वाले हैं, whether they are working effectively or not। ये है इन इंडिकेटर्स को पढ़ने का हमारा आज का गोल। ठीक है, कि ये जो हम हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, जब आप एग्जाम देते हो तो आपको पता चल रहा है कि हमें कितना आया होगा। ठीक है, तो विदाउट अ चेक, क्लोज द डोर प्लीज, you cannot function effectively. To keep that check, we need to see these indicators. So these are some of the current indicators. जैसे कि what is MMR? For those batches who have finished their clinical posting in PSM, what is MMR? क्या है MMR? Maternal mortality rate. That is 97 currently. लास्ट ये किसका है? कहाँ से इकट्ठा होता है ये इंडिकेटर? कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? सेंसस, सेंसस का नाम सुना है ना? हर 10 साल में सेंसस होती है। फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS। ठीक है, फिर डेथ एंड बर्थ नोटिफिकेशन जो होती है कहाँ जाती है? वो IDRS को। ठीक है, गवर्नमेंट को जो नोटिफिकेशन जाती है हर बर्थ और डेथ की, उसके हिसाब से। ठीक है, so these notifications are all put together and then this is calculated. ठीक है, तो 97 है अभी करंटली, लास्ट 103 थी, उससे 97 आ गई है। ठीक है, राजस्थान की अभी भी 113 है। ठीक है, NMR, IMR is 28, राजस्थान की 35। ये क्या है NMR? IMR क्या है? mortality rate। NMR क्या है? neonatal mortality rate। क्या होता है neonatal period? From 28 days from birth। ठीक है, 28 days from birth is a neonatal period। उसमें अगर mortality हो तो it is 20 per 1000 live birth। and what is PNMR? perinatal mortality rate। ठीक है, no this is post neonatal mortality rate। PMR is perinatal mortality rate, PNMR is post neonatal mortality rate, it is 11। ठीक है, from 28 days to 1 year of birth। crude death rate is 1.4 and under 5 is 32। ठीक है, अब इसमें कुछ देखने को मिल रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? कहीं कुछ दिख रहा है ट्रेंड? सबसे कम क्या है इसमें से? ऊपर वाला छोड़ो, नीचे वाला देखो, सबसे कम क्या है? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये क्यों सबसे कम है? क्योंकि हमारी बर्थ सर्विसेज बेटर हो गई हैं, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशंस में बर्थ होने लगे हैं, तो नियोनेटल पीरियड में सेप्सिस से लोग नहीं मरते, बच्चे नहीं मरते। ठीक है, एंड दूसरा क्या इसका इनिशिएटिव था? सबसे ज्यादा मरते थे टेटनस से, तो हमने इम्यूनाइजेशन किया मदर का।
2 डोज पड़ा होगा आपने टीटी का लगाते मदर को, उसकी वजह से ये कम होकर 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद सबसे कम क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसलिए कम है क्योंकि बाकी सबको कंबाइन करके इसमें आएगा, सबका कॉम्बिनेशन है। फिर क्या कम है? पोस्ट नियोनेटल। पोस्ट नियोनेटल क्यों कम हो गया? बर्थ पे हमने क्या क्या दिया बच्चे को? बीसीजी और ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। तो पोस्ट बर्थ के कुछ डिजीजेस से उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया, कुछ उसकी मदर ने इम्यूनिटी दे दी, तो पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया। ठीक है, इट इज समथिंग विच इज यू कैन सी एवरी डे हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, so this is the formula of mortality, perinatal mortality rate. Late fetal death, that is 28 weeks gestation and more, plus early neonatal death, that is in the first week of the after the birth, in 1 year only. ठीक है, into 1000 upon the total number of live births in that year. ठीक है, अगर मैं 2005 का कैलकुलेट करूंगी तो मैं 2005 के ही लाइव बर्थ लूंगी। ठीक है, 2023 का कैलकुलेट करूंगी तो 2023 के ही लाइव बर्थ लूंगी डिनोमिनेटर। ठीक, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 28 डेज ऑफ एज। जैसे इन्होंने बताया था 28 डेज तक होता है नियोनेट, into 1000 अपॉन लाइव बर्थ। ये सब आपको प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ाया जाएगा, वहां पे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इनके कॉजेज क्या हैं? प्रीटर्म, बर्थ एस्फिक्सिया, न्यूमोनिया होना, ठीक है, सेप्सिस, मैलफॉर्मेशंस होना। अब ये मैलफॉर्मेशंस के लिए भी हमने कुछ चलाया है प्रोग्राम। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम? बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं जिसमें 4Ds वाला, किसी के मुंह से तो निकला है। बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं जिसमें वो क्या प्रोग्राम है? डेफिशिएंसी, डिफेक्ट, डिजीज, 4D। अब आप 3rd ईयर में आ गए हो, आपको प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, पूछेंगे आपको वाइवा में। इट इज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और RBS। ठीक है, वेयर वी आर लुकिंग आउट फॉर 4D। ममता कार्ड कितने लोगों ने देखा है? किसी ने ममता कार्ड देखा है क्या? हैज एनीबॉडी सीन? ममता कार्ड जो है उसमें भी बना होता है, उसमें भी ये इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ताकि जिसको आप न समझा सको वो मदर उसको, उसमें फोटोज भी बनी होती हैं कि वो देख के समझ ले कि कोई डेफिशिएंसी या डिफॉर्मेशन, मैलफॉर्मेशन तो नहीं है बच्चे को। ठीक है, देन डायरिया एंड अदर। डायरिया के लिए कौन सा प्रोग्राम चलता है? नेशनल डायरियल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, क्या करते हैं उसमें? एनी आइडिया डायरिया के लिए क्या करते हैं? ये तो पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ाते होंगे, पीडियाट्रिक्स क्लासेस होती होंगी ना अब तो। क्या करते हैं डायरिया के लिए? क्या करते हैं डायरिया के लिए? बताइए बताइए, क्या देना चाहिए? ORS। और क्या देखना चाहिए? कोई टेस्ट करना चाहिए क्या? एंड इट्स नॉट अ ब्लड इन्वेस्टिगेशन। कोई टेस्ट करते हैं जब कि ऐसे ब्लाइंडली देते जाते हैं ORS? Has anybody heard of the skin pinch test?
स्किन पिंच के बारे में जानते हैं क्या? कैसे वो करते हैं स्किन पिंच, कहाँ पे करते हैं? एडल्ट हो तो उसके फोर आर्म में, पर बच्चे के फोर आर्म में नहीं करते, पेट पे करते। स्किन पिंच करके देखेंगे कि पिंच छोड़ने से तुरंत ही स्किन वापस अपनी पोजीशन में जा रही है या इट इज टेकिंग टाइम। द मोर टाइम इट टेक्स द मोर डिहाइड्रेटेड द बेबी है, ठीक है। और आपको ORS से सिर्फ कई बार नहीं भी हो सकता है आप ORS देते जाओ बट इट्स नॉट हेल्पिंग यू, देन he or she will need IV fluids and hospital visit, ठीक है। Next is the post-neonatal mortality rate between 28 days and 1 year in 2000 upon the live births of that year, ठीक है। Infant mortality rate, number of deaths less than 1 year of age। तो इसमें क्या क्या आ गया, कौन कौन सी रेट हमने अभी तक पढ़ी जो इसमें आ गई? 1 साल की उम्र तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो यही है, आया था क्या इसमें? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आ गई, ठीक है। पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी आ गई, ठीक है। और पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट भी आ गई, ठीक है। 3 आते हैं, ठीक है। So number of deaths less than 1 year in 2000 upon the live births of that year, ठीक है। लाइव बर्थ को ही क्यों रखा डिनोमिनेटर? लाइव बर्थ को ही डिनोमिनेटर क्यों रखा गया है? रेट रेशियो ये सभी तो पढ़ाया होगा, चार्ट पढ़ाया होगा ना। रेट में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाले का कोई रिलेशन होता है क्या? रेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई रिलेशन होता है क्या? डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है क्या? रेट में नहीं होता, रेशियो में भी नहीं होता है, किसमें होता है? रेट में होता है, रेशियो में नहीं होता। रेट में द न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो जिसका बर्थ ही नहीं हुआ उसकी डेथ क्या देखेंगे हम? दैट इज राइट, इन द डिनोमिनेटर इट्स ऑलवेज लाइव बर्थ, ठीक है। इफ दे आर डेड व्हाट विल यू सी, ठीक। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? नियोनेटल मोर्टेलिटी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? बच्चा छोटा हो, वीक हो, तो देयर इज डिफिकल्टी इन सर्वाइवल, इट कैन नॉट एडजस्ट टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, है ना। टेम्परेचर से नहीं एडजस्ट कर पाता, बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं एडजस्ट कर पाता, तो डिफिकल्ट टू सर्वाइव। नेक्स्ट इज बर्थ इंजरी एंड डिफिकल्टी, प्रोलॉन्ग लेबर है, बर्थ के टाइम वैक्यूम यूज किया गया, फॉर्सेप्स यूज किया गया, इंजरी हो गई, ठीक है। डेलिकेट सी चीज होती है, बच्चा कैन नॉट सर्वाइव फर्दर। कंजेनिटल एनॉमलीज है, जब तक तो मदर से सब कुछ मिल रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही अपने के लिए छोड़ दिया गया उसको, इज नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है। हेमोलिटिक डिजीजेस ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। कंडीशंस ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड, जैसे कॉर्ड wrapped अराउंड द नेक होता है, तो स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है बच्चे की, ठीक है। प्लेसेंटा अगर पार्शियली निकला हुआ हो, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये सारी चीजें। फिर डायरियल डिजीजेस,
फर्स्ट वीक में ही डायरिया हो गया। नेक्स्ट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बहुत ठंड है, सबके पास हीटिंग का साधन नहीं होता, तो निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। एंड टेटनस विच इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, बिकॉज टेटनस के लिए हम वैक्सीनेट करते हैं, ठीक है, मदर को ही वैक्सीनेट कर देते हैं, उनसे मिल जाती है उसको इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज पोस्ट नेओनेटल, अगेन डायरिया इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज, ARI है ही, कम्युनिकेबल डिजीजेस किसी भी तरीके के, माल न्यूट्रिशन, मदर वीक है, देयर इज नो ब्रेस्ट मिल्क और द ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट एडिक्वेट, द चाइल्ड विल डेवलप माल न्यूट्रिशन, ठीक है। उस टाइम तो हम उसको खिला रहे नहीं है कुछ भी, 6 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद मिनिमम में खिलाएंगे, तो द चाइल्ड विल डेवलप माल न्यूट्रिशन। मदर की डाइट अच्छी नहीं है, एडिक्वेट मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो भी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर कंजेनिटल एनॉमलीज तो हैं ही, ठीक है, हार्ट डिजीजेस, कंजेनिटल, ट्रैकियोइसोफेजियल वो होते हैं, फिस्टुलाज होते हैं, ट्रैकियोब्रोंकियल फिस्टुलाज होते हैं, ठीक है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुलाज होते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, फीड अंदर लेने से चेस्ट में जाता है, निमोनिया होता है, बच्चा की डेथ हो जाती है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, है ना। कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में यूजुअली फर्स्ट वीक में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, या फर्स्ट 28 डेज में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पोस्ट नियोनेटल के लिए यूजुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है अगर, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनकी डेथ हो जाए, ठीक। और एक्सीडेंट्स तो हमेशा ही होते हैं, हमारे यहाँ ढेर बच्चे होते हैं, लोगों के देख नहीं पाते उनको, ठीक है। फिर वेदर ऐसा पनिशिंग होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास टेक केयर करने के लिए न्यू बेबी के, तो उसकी वजह से किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी के लिए बर्थ वेट कितना होना चाहिए, बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg और अबव, ठीक है, या 2.5 से 3.5 के ऊपर इसका गिर दे। तो अगर लो बर्थ वेट है, अगेन दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन एंड लेस लाइकली टू सर्वाइव। एज ऑफ मदर, अगर एडवांस्ड एज है मदर की, देयर आर मोर चांसेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस। मदर की एज अगर एडवांस्ड है, देयर इज मोर चांस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिजीज। Down syndrome is one example of that kind of disease. What is that kind of disease? Genetic mutation, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक डिजीजेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ विच इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सो वो भी होने के चांसेस होते हैं। देन बर्थ ऑर्डर मीन्स फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, ऐसे। तो द हायर योर बर्थ ऑर्डर, मदर की शरीर में इतना एनर्जी है ही नहीं देने के लिए बच्चे को, ठीक है। जिनके हर साल बच्चे होते हैं जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करते हैं, मदर इज टू वीक, शी डजंट हैव दैट एनर्जी टू गिव टू द चाइल्ड, सो द चाइल्ड इज वीक एंड लेस लाइकली टू सर्वाइव। दूसरी बात है, उसके पास बड़े बच्चे हैं तो टाइम भी नहीं है, नेचुरली जो ज़्यादा शैतानी कर रहा है उसको वो पहले देखेगी, तो छोटे बच्चे को नेग्लेक्ट भी हो जा सकता है। अगेन बर्थ ऑर्डर विल प्ले अ रोल। बर्थ spacing is space, the gap between two births, two babies, ठीक है। तो कितना एडवाइस होता है हमारे यहाँ, 3 years, 2 to 3 years, ठीक है ना, 2 साल भी 3 साल। क्यों करते हैं बर्थ स्पेसिंग, क्यों एडवाइस करते हैं?
कहाँ से बनता है बेबी? कहाँ से बनता है? मदर के टिश्यू से। मदर के टिश्यू से ही बनता है बेबी, है ना? मदर ही न्यूट्रिशन देती है उसको। तो अगर मदर को भी तो टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, नहीं देंगे तो कहाँ से टाइम मिले, कहाँ से बच्चा हेल्दी पैदा होगा? ठीक है, दैट इज वाई बर्थ स्पेसिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगेन मल्टीपल बर्थ, ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स, क्विंटप्लेट्स। ठीक है, जितना ज़्यादा बर्थ का नंबर होगा उतनी प्रॉब्लम आएगी। कोई एक बेबी वीक होगा सबसे ज़्यादा, उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर फैमिली साइज, अगेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल मैटर हियर, एंड हाई फर्टिलिटी। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो तो है ही बैकग्राउंड में। अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते आप, मदर को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, बच्चे को नहीं कर पाओगे, तो उसकी सर्वाइवल मुश्किल है। फिर है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत सारे जगह पे पहले बोलते थे कि नहीं शुरू में माँ के पास मत जाने दो बच्चे। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होती थी। कई जगह पे पानी पिलाना शुरू कर देते थे ऊपर से। ठीक है, कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं ऊपर से, जो कि वो बच्चा एसिमिलेट नहीं कर सकता, फ़ायदा कुछ नहीं है देने का। अगेन ब्रेस्ट फीडिंग वॉज अ प्रॉब्लम। रिलीजन एंड कास्ट, बहुत सारी धारणाएं होती हैं। 40 दिन तक बच्चे को ये नहलाना नहीं है, आँख में मोटा मोटा काजल लगा के रखना है, अम्बिलिकल स्टम्प पे कुछ लगा के रखना है। ठीक है, उससे you are introducing more and more infection into the child with these practices. ठीक है, so religion and culture will play a role. Sex of child, male and female, will also be important. ठीक है, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी है। फीमेल infanticide is not yet gone wholly. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्वालिटी ऑफ मदरिंग, मदर को there is something called as postnatal depression which can happen to the mother. First thing was I told you कि बहुत सारे बच्चे हैं, माँ ध्यान नहीं दे पा रही अपने बच्चे पे, so it becomes a difficult time for the child. ठीक है, दूसरा, या बहुत काम है मदर को, ऐसा भी होता है कई जॉइंट फैमिलीज में बहुत वर्क होता है, मदर जा ही नहीं पाती अपने बच्चे के पास वापस उसको ब्रेस्ट फीड करने के लिए। नेक्स्ट वॉज कि क्या बताया था मैंने? बोलो बोलो, क्या बताया था? अभी तो बता रही थी। हैं? मैं भूल जाऊं तो ठीक है, तुम लोग कैसे भूल जाते 2 मिनट में? फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था? क्वालिटी ऑफ मदरिंग में पोस्टनेटल डिप्रेशन बताया था मैंने। ठीक है, तो पोस्टनेटल डिप्रेशन इज कि बर्थ होने के बाद बेबी के मदर गोज इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन के वन ऑफ द सिम्टम्स इज यू डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन योर सराउंडिंग्स और इन द वर्क विच यू शुड डू। ठीक है, तो बच्चे का शी डजंट वांट टू सी द चाइल्ड। ठीक है, तो देन मदरिंग नहीं मिलेगा, मदर तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मैटरनल एजुकेशन, थोड़ा एजुकेटेड होगी तो अपने बच्चे का ध्यान रख पाएगी ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, और दुनिया भर की जो ये बेकार की बातें होती हैं इन्फेक्शन वाली, वो नहीं करेगी। ठीक है, अपना डाइट अच्छा रखेगी, बच्चे को भी हेल्दी बनाएगी। वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं होगी तो बच्चे के लिए डिजीजेस होना ज़्यादा इजी है। ठीक है, so all these things will be making a difference. Quality of healthcare. Quality of healthcare where? महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। कहाँ पर क्वालिटी ऑफ हेल्थकेयर चाहिए अच्छी? IMR को कॉम्बैट करने के लिए PHC, वहाँ पर क्या बनाए?
इसके लिए क्या बना है CHC पे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए? बेबी कॉर्नर के बारे में सुना है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं CHC पे, CHC लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे, कि जो बच्चे हैं उनको देख सकें, ठीक है। और एक प्रोग्राम चलता है, कौन सा प्रोग्राम चलता है? RBSC अगेन इज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना। IMNCI है डिजीजेस को कॉम्बैट करने के लिए। तो ऑल दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं, जहाँ जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर दे वुड बी बेटर। आंगनवाड़ी है तो आपका न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान रखेगा बच्चे के, ठीक है। क्या होता है एज ऑफ बेनिफिशियरी आंगनवाड़ी में? बच्चे किस साल से जा सकते हैं, कौन सी उम्र से जा सकते हैं आंगनवाड़ी? 0 to 6 या 0 to 5 ईयर्स के बच्चे, मतलब जो पैदा हुआ है वो भी जा सकते हैं, ठीक है। So all these things will make an impact on the infant mortality rate. Again, broken families. ब्रोकन फैमिली क्या होता है, प्रॉब्लम फैमिली क्या होता है? ये तो पढ़ लिया होगा बहुत पहले। ब्रोकन फैमिली क्या होता है, प्रॉब्लम फैमिली क्या होता है? ये सब वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो पूछा जाएगा वाइवा में। क्या डिफरेंस है दोनों में? ब्रोकन फैमिली क्या होता है? वन और द अदर पेरेंट इज not present due to death or divorce, ठीक है, then it's a broken family. Problem family is one or the other parent is has an addiction, ठीक है, or a problem, ठीक है, that's a problem family. फिर illegitimacy, brutal habits and customs, die, इंडिजिनस दाई जो होती हैं, दे डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एसेप्टिक प्रिकॉशंस डिलीवरी के टाइम पे, इसलिए अब दाइयों को भी ट्रेन करती है सरकार, उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। 5 C's ऑफ कॉर्ड ऑफ डिलीवरी में, कॉर्ड क्लीन करना, क्लीन इंस्ट्रूमेंट यूज करना, क्लीन सरफेस यूज करना, क्लीन हैंड, ठीक है, एंड क्लीन टाई, कॉर्ड को बांधने के लिए साफ चीज यूज करना, ठीक। बैड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, गंदा होगा, बच्चा साफ नहीं होगा, आसपास का एनवायरमेंट गंदा होगा, इन्फेक्शन लगेगी, सेप्सिस होगी, लेप्रोजेनिक। क्या कर सकते हैं? ये तो हमने बता दिया क्यों होती है डेथ, कर क्या सकते हैं? क्या होगा प्रीनेटल न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए? कुछ प्रोग्राम चलता है क्या, अभी बताया था मैंने। प्रीनेटल न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रोग्राम चलता है क्या? आंगनवाड़ी प्रोग्राम, आंगनवाड़ी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है उनको, और जो ANC चेकअप्स होते हैं, ठीक है, कितने मिनिमम होने चाहिए ANC चेकअप? 4 मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो दीज 4 आर नॉट ओनली फॉर टेस्टिंग एंड हाइट वेट, हाइट वेट लेते हैं ना उसमें, इसीलिए लेते हैं कि वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रीनेटल न्यूट्रिशन सही है कि नहीं चेक करने, ठीक है। तो ये चीज इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, क्योंकि मदर की न्यूट्रिशन आप बेटर करोगे, बच्चा अपने आप हेल्दी पैदा होगा। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इसके लिए क्या करते हैं? एक एग्जांपल मैंने दिया था। प्रिवेंशन और ऑफ इन्फेक्शन के लिए क्या करते हैं? मदर को कर सकते हैं, बच्चे को कर सकते हैं। मदर को क्या कर सकते हैं? टीटी दे सकते हैं। बच्चे को क्या कर सकते हैं? इम्यूनाइज कर सकते हैं बर्थ ऑनवर्ड,
ठीक है। एंड अगेन जो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, 5 C's, तो दैट इज ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। आप साफ चीजें यूज करो, साफ सरफेस पे डिलीवरी करो, ठीक। ब्रेस्ट फीडिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रोथ चार्ट, है ना, मेल और फीमेल के सेपरेट दोनों के। कहाँ करते हैं ये ग्रोथ मॉनिटरिंग, कहाँ करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग, आंगनवाड़ी पे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दे गो टू स्कूल इट्स डन इन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के मेथड यूज करेंगे तो बर्थ स्पेसिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कम हो जाएंगे, मदर की हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो ऑल दिस वुड कंट्रीब्यूट टू अ लोअर मोर्टेलिटी रेट। सैनिटेशन, साफ सफाई रखना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। फिर है प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर PHCs को इम्प्रूव कर दो, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दो, ठीक है। इट विल बी, ये रेफरल सिस्टम भी हो गया है, आशा के थ्रू भी वर्क कर रहे हैं। आशा भी जा के उनको चेकअप करती है, ये एंटीनेटल में उनको लेके जाती है PHC तक, ठीक है, उनका देखभाल करती है। फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेम वन थिंग विच इज यूज फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सरकार की तरफ से कुछ किया गया है क्या, सरकार की तरफ से कुछ किया गया है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए? मनरेगा का नाम सुना है? मनरेगा नाम सुना होगा, बहुत कॉमनली होता है, ठीक है। मनरेगा इज व्हाट? It provides employment to people who are unemployed in any regular job with a minimum daily wage, which is established by the government. So that is one way of improving their economic and social status. See? Second is राशन कार्ड। राशन कार्ड बनवाइए, आपको खाना मिलेगा। So that also comes in social and economic terms, ठीक है। You don't have to spend lots of money on food, you can save it for other things, ठीक है। Then last is education। एजुकेट करेंगे, आपके जैसे नहीं एजुकेशन की अपना बातें कर रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे, क्या पढ़ा रहे, और जब वहाँ पे आएंगे तो चुप होके बैठ जाएंगे, मुंह पे पिन ड्रॉप साइलेंस होगा वाइवा में, ठीक है। फिर तो अपना नाम भी भूल जाते हैं लोग, जब वाइवा में आते हैं तो अपना नाम भी भूल जाते हैं। अगर उनसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, वो भी, ठीक है। सो चाइल्ड डेथ रेट 1 to 4 year mortality rate is called as child death rate. So number of deaths of children is 1 to 4 years, and in 2000 जो लोग पीछे बैठे हैं और आपस में बात करना चाहते हैं, बाहर चले जाइए प्लीज। जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें तो पढ़ने दीजिए, आपके ही दोस्त हैं वो, दुश्मन तो है नहीं आपके, क्यों उनको पढ़ना नहीं देना चाहते आप लोग? भूल गए थे क्लास चल रही है? इस बैच को तो मुझे लगता है रोज घर में जाके आज मम्मी को बोलना, मम्मी 4 बादाम रोज भिगा के खिलाया करो, क्योंकि मैं फॉरगेटफुल हो जा रहा हूँ। ये भी भूल जाते हैं कि ये क्लास में बैठे हुए हैं। आप मोस्ट वेलकम, जब क्लास खत्म हो जाएगी मैं बुला के आपकी अटेंडेंस ले लूंगी। जिनको बात करनी है बाहर चले जाएं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है मुझे। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं भी नहीं इंटरेस्टेड रहती हूँ पढ़ाने में। तो
and that's not only for the girls, it's for the boys as well. Total number of children, deaths of children 1 to 4 upon total number of births into 1000. Causes, यहाँ पर आप देखोगे कि infectious diseases बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि 1 year क्रॉस हो गया तो उसको किसी भी तरीके का infectious disease होगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं. एंड द अदर कॉज वुड बी एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, ठीक है. अंडर 5 mortality rate, less than 5 years into number of deaths of children less than 5 years into 1000 upon live births in the same year. कितना था अंडर 5? 32 था, ठीक है. कॉजेस अंडर 5 में आपका स्टार्टिंग फ्रॉम योर नियोनेटल पीरियड शुरू हो जाएगा, तो ऑल द कॉजेज विल कम, ठीक है. इन्फेक्शियस डिजीजेस भी आएंगी, कंजेनिटल एनॉमलीज भी आएंगी, बर्थ डिफेक्ट्स भी आएंगे, एवरीथिंग, ठीक.